अरे वाह। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में फ्राइडे का। तो आपका नाम क्या है प्रभु? हाँ, पार्थिवन प्रभु। पार्थिवन प्रभु, वेलकम प्रभु। हरे कृष्णा। तो आज काफी कम लोग हैं, इम्पोर्टेंट क्लास है जबकि आज, और काफी लोगों की कम अटेंडेंस है क्योंकि ठीक है, हरी इच्छा जैसे बोलते हैं ना। तो टेस्ट तो अभी बोला नहीं मैंने, टेस्ट तो मैं बोलूंगा। टेस्ट तो मैं सब आने के बाद ही करने वाला हूँ। अचानक अचानक टेस्ट पेपर सबको दे दिया। नहीं नहीं, सबको रीड करना है। मैंने बोला 1-2 हफ्ते बाद में टेस्ट रखेंगे, तो टेस्ट जरूर करना है बिकॉज दिमाग में यही था व्हेन हाँ, तो जुलाई जुलाई 5th यू आर नॉट हियर इन रथ यात्रा। 15th, हाँ, दैट्स ओके। बिफोर दैट विल डू नेक्स्ट वीक, और नहीं, नेक्स्ट वीक विल डू। हरे कृष्ण। I know this summer time, many of them are already outside India, and right now also many of them are so, no problem. We'll start. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अध्याय 2, श्लोक क्रमांक 2। तो हम लोग दूसरा अध्याय शुरू कर चुके हैं। ओके, चैप्टर 2, टेक्स्ट 2। ठीक है ना, इंग्लिश आ जाएगा आपका। नहीं नहीं, है हाँ। चैप्टर 2, टेक्स्ट 2। मैंने शॉर्टकट भेजा नहीं था। ओके, मेरे पीछे दोहराई सभी लोग। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं। ओके, कुतस्त्वा कश्मलम इदम। कुतस्त्वाकशमलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदम् कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच तस्त्वं कस्मलमिदं कुतस्त्वाकश्मलमिदम् समे समुपस्थितं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान उवाच
कुतस्त्वाकश्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। और माताजी आप। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। यस। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। श्री भगवानुवाच भगवान ने कहा कुतः कहाँ से त्वा तुमको कश्मलम गंदगी अज्ञान इदम यह शोक विषमे इस विषम अवसर पर समुपस्थितम प्राप्त हुआ। अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, अस्वर्ग्यम उच्च लोकों को, जो न ले जाने वाले, अकीर्ति अपयश का कर्म कारण। अर्जुन हे अर्जुन। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तात्पर्य प्रभु। तात्पर्य श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, सुनिए, सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के 1.211 में ये बताया, परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदंती तत्वविदम तत्वम यज्ञ ज्ञानम मद अद्वयम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द से परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उनके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वो नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है।
और जो सूर लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्वव्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी में नहीं होते। आगे कोई लीजिए, दूसरा लीजिए, बड़ा है ना। आगे प्रकृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वह भगवान है। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़के है। वह सभी स्वामी, वह आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में माने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ऐसे अनेक पुरुष है जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वह परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंद में है। वह आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। इते चांद सकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मुड़यन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। कोई और लेगा? भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने पुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत से, जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे वो नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। इन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वो अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए भी शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं, सहायक करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा
का अनुमोदन नहीं किया। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचा हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। दूसरा अध्याय। सो वी हैव कम इनटू सेकंड चैप्टर, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। श्रीला प्रभुपाद ने इसको गीता का सारांश तात्पर्य दिया, इसका शीर्षक दिया है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। बाकी लोगों ने इसको सांख्य योग दिया है और श्रीला प्रभुपाद ने इसको कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड की। सो कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड क्यों? क्योंकि यह एक हिसाब से भगवत गीता की पूरी टीचिंग्स की समरी ही है। ये समरी इतनी फास्ट कही जाती है कि अर्जुन फिर कंफ्यूज हो जाता है, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वापस एक एक सब्जेक्ट करके कृष्ण चालू करते हैं, 3rd चैप्टर से 18 चैप्टर तक। ओके, तो उसी सिलसिले में इसको कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड कहा गया है। तो हम लोगों ने पिछली बार क्या समझा था? वी हैव क्लोज चैप्टर 1 एंड वी डिड श्लोका 1 फ्रॉम chapter 2. What did we understand? Just recollect. Without recollecting, generally to start is not good. क्या समझा था हम लोगों ने? जो भी पॉइंट आपने कुछ याद हो। Yes. Yeah, he could not. Yeah, like he just sat down in the last chapter of the 30th, the last shloka of the first chapter. He just left everything and he sat down on the chariot. And what did we understand his sitting down? What did we understand the views of his sitting down? It was not much confident. And Yeah, it was not much confident, and also putting down of the bow was what was the meaning of it? Loss of confidence. Yeah, loss of self-confidence, and is zeal. We said no, the enthusiasm and zeal through which one performs functions, that was all to the extent of 0, and for which, and he displayed all those characteristics. He displayed all those characteristics which actually are required for Krishna to give the Gita Gyan. So to get Gita Gyan, what we have to do? We have to have some qualities. So we have to have some qualities. We have to have some qualities. बच्चों को जाना है? बच्चों का क्लास है या सुनना है? इधर ये बड़े के इसमें सुनना है। तो ओके, तो हम लोगों ने वो सीखा था, लाइक we understood that those were the specific qualities which Arjuna displayed and which he is eligible to get the ज्ञान. So गीता ज्ञान भगवान देना शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए, और क्या था उसका कि संजय ने कहा था, है ना? संजय was saying this, and what did he say? That some asura, this moha asura has already entered into Arjuna, and we have to call, when asura enters our body, we have to call one asura remover, no?
झाड़ू लेके आना पड़ता है ना. सो वो क्या किया भगवान, तो संजय ने उसका क्या नाम लिया, मधुसूदना. मधुसूदना इज द किलर ऑफ डेमन Madhu. So how he killed demon Madhu, he will kill the demon of Moha in Arjuna and reinstill the confidence. So based on that, he ended up and he said, Uvacha Madhusudana. Okay. He said Madhusudana is about to speak. He was saying all this to Dhritarashtra, right? So शब्द क्या आया था वहां पे, उवाच मधुसूदन. And today we are starting with Bhagavan Uvacha. We are starting with Bhagavan Uvacha. So first time Bhagavan has come. Right now, till now, Dhritarashtra Uvacha had come, Sanjay Uvacha had come, Arjuna Uvacha had come. No other, the fourth speaker is Krishna. So Krishna, for Krishna, what are they using? The word Bhagavan Uvacha. So we have to very well understand why Bhagavan Uvacha has been said, you know. He should have said, like last time he ended, he Uvacha Madhusudana, Madhusudana Uvacha. Ye means like Krishna has so many names, Makhanchor Uvacha. You know, he did not say all this. Any Shastra you take up, what it will be? क्या रहेगा वहाँ पे? श्री भगवान उवाचा. चाहे राम जी कह रहे हो, चाहे कृष्ण कह रहे हो, चाहे नरसिंह कह रहे हो, चाहे वराह कह रहे हो, या फिर नारायण कह रहे हो, या विष्णु मूर्ति कह रहे हो, कोई भी कह रहे हो, any of them, any Vishnu Tattva, when they are speaking, the Shastra says Shri Bhagavan Uvacha. When Shiva speaks, what does it come in Shastra? Rudra Uvacha. Shiva is speaking when Shiva is speaking. Rudra Uvacha. Brahma is speaking, Brahma Uvacha. If you go through various Shastras, of course, Bhagavad Gita, all these people have not spoken, but when we go to Bhagavatam, you will find all others speaking also. सभी लोग अलग अलग बात करते हैं तो उनके नाम से आता है. गणेश उवाचा, सभी लोग ऐसा. परंतु जब भी विष्णु संप्रदाय में कोई भी कुछ बोलता हो, तब क्या आता है? भगवान उवाच. तो ये भगवान शब्द समझना बहुत जरूरी है. तो श्रीला व्यासदेव ने जब महाभारत लिखा था, that time he had written this Bhagavad Gita also. So भगवान उवाच शब्द प्रयोग करके वे क्या करना चाह रहे हैं? He wants to clarify before itself only that though Madhusudan uvacha, or Uvacha Madhusudana, it was said, but be careful, the person who is speaking is not an ordinary man. The person who is speaking this Bhagavad Gita is not an ordinary soul. He is Param Bhagavan. He is the Param soul, the supreme soul, the supreme personality of Godhead. So he wants to make that very, very clear. And Sanjay ये बता रहे हैं ना, like this exactly व्यासदेव बताना चाह रहे हैं. और संजय as it is, he is saying to Dhritarashtra, Bhagavan Uvacha. Just now he said Uvacha Madhusudana, but now he is saying to Dhritarashtra, Bhagavan Uvacha. So he wants to make this very clear that, जो person बोल रहा है, he is not an ordinary man. He is साक्षात भगवान. Okay? भगवान, और वे ही भगवान है, और वे ही परम सत्य. He is the absolute truth. Truth which cannot be changed in any situation. Like we see many truths which changes based on the time, circumstances and everything. Like रस्सी, अंधेरे में रस्सी हमको सांप दिख सकती है. So no, truth changes. So that is not truth. You see a coil and you think it is a snake. It is a coil, round, placed in some place. Because of our defects in our eye, we cannot see. So the truth, the absolute truth, is a truth which does not change in any situation. So that is where they are referring that, he is the absolute truth. इसमें किसी को कोई संदेह होना नहीं चाहिए. किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए. और संपूर्ण भगवद गीता में भगवान वाचा करीब 28 बार यूज हुआ है. 28 times. 28 times भगवान वाचा यूज हुआ है. And whatever time it is, it means he did not say anywhere that, we have seen so many names of Krishna in the first chapter. He did not refer to any of these names. It was always said as Bhagavan Vacha. Even you go to Valmiki Ramayana, it will be written as Bhagavan Vacha. So, it's very, very clear that, ये बहुत बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भगवान वाचा सिर्फ इन्हीं को क्यों लिखा गया है, और मीन्स लाइक और ये उपदेश भगवान के थ्रू क्यों दिया गया है. सो ये आगे जो भी बात करने वाले हैं, that is spoken by the supreme personality of Godhead, which is unchangeable truth. That is what. That is the reason why, in the starting when I said
we have Shruti and Smriti. Shruti is means the Vedic. I think so. The first class probably I'll reshare if somebody requires. Like I didn't have a recording, but Shruti and Smriti, when the Shastras were divided, one which is said by the Lord Himself were called Shruti, and the one which Acharyas wrote in for increasing the madhuryata, or all the increasing the rasa of the main Lord, they were called as Smriti Puranas. So Shruti and Smriti, within that, Bhagavad Gita comes under Shruti as Smriti. How Shruti? Because the Lord Himself has spoken. Because Ved and everything is nothing but the Lord Himself had spoken. And Mahabharata is written by our Acharyas, so that is the reason it comes under Smriti Shastras. So many of them, Shankaracharya following devotees, they don't accept sometimes Smriti Shastras. They say these have been written by Acharyas, we'll take only which is written by the God. Okay. But then there is an exception. Bhagavad Gita was spoken directly by the God. So Bhagavad Gita became a Shruti as well as Smriti because it was said by Lord and it was written by Vyasadeva. So this way Bhagavad Gita combined in both, and that is the reason why in India that this Granth becomes very, very important. Court mein you don't put Ramayana and say, "Main jo bhi kahunga, satya kahunga." No. That is why this Bhagavad Gita is placed in hand, that whatever I say, I'll say the truth, and rest all, court proceedings, you all know. So why that reason? Why? Because this is the Shastra which has dual aspects of both Shruti and Smriti. So many of them debate, we don't follow Smritis, we follow only Shrutis. So this is the thing which is Shruti as well as Smriti, and that is why it is more important, and it is the summary of the entire Vedas. And that is why this is given much important. And the same person who is speaking is none other than Bhagwan, and he gives a definite, Srila Prabhupada, to prove this, he gives the definition from Srimad Bhagavatam. What does he give? Ete chan sakala pumsha Krishnastu Bhagwan Swayam Indradi Vyakulam Lokam Nudayanti Yuge Yuge. तो ये भागवतम का श्लोका है, और उसका तात्पर्य क्या है? यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूची या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सभी लोग कला के वजह से कभी हम नारद मुनि को भी भगवान बोलते हैं। भगवान आप आए हमारे सामने, है ना, आपने हमको आदेश दिया, भगवान, है ना। हम अपने पिता को भी भगवान बोल देते हैं, हमारे माता पिता भगवान के समान है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। भगवान एक तो हम टाइटल देते हैं और एक भगवान स्वयं है। तो यहाँ पे ये श्लोक में बड़ा स्पष्ट होता है, लेकिन इन दिस श्लोक इट इज वेरी क्लियर, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, नो अदर पर्सन इज भगवान बट कृष्णा। Okay, there are various avatars of Krishna, but this Krishna is the original Bhagwan. Krishnastu Bhagwan Swayam. He is the Swayam Bhagwan. Rest all may be, his plenary portions, expansions, and everything. Like, for example, as I said, if you go to Bhagavatam, कभी-कभी उसके अंदर नारद मुनि को भी भगवान बताया गया, ब्रह्मा को भी भगवान बताया गया। कैसे भगवान बताया गया? कि जब कोई भक्त उनको पूजा मीन्स उनको प्रसन्न कर रहा है, एंड जब वो आपको वरदान दे रहे हैं, तो दे बिकम इक्वली टू देम एज भगवान। दैट इज द रीजन समटाइम्स वी कॉल एवरी देवी देवता एज भगवान। ओके, हमारे माता पिता को भी हम भगवान बोल देते हैं। एक्चुअली तत्व समझने का है कि कोई परिस्थिति के हिसाब से उनको भगवान बनाया गया है, कोई परिस्थिति के हिसाब से उनको भगवान बनाया गया है, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण तो वरा नरसिंह जो भी अवतार लेंगे, ये कृष्ण के स्वयं भगवान के ही ये है। तो एते चांस कला पुंसा, तो है ना, ये कला है, किस कला के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये एब्सोल्यूट ट्रूथ को भी हम समझ लेते हैं कि ना ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है और यही भगवान है। भगवान इज नन अदर देन एब्सोल्यूट ट्रूथ। ओके, देन आई विल अंडरस्टैंड कम ऑन द कला आल्सो। एते चांस कला पुंसा, सो नो ऑफ ऑल द कलास I am the person who is having all the 64 कलास। कृष्णा के पास पूरी 64 कलाएं हैं, और बाकी देवी देवताओं के पास कितनी कलाएं, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। परंतु सबसे पहले होता है कि ये उसके पहले सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या शुरू किया है कि परम सत्य
श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, परम सत्य की पराकाष्ठा। परम सत्य मीन्स एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा मतलब क्या होता है ना, एक कोई चीज जिसका कोई उसका ऊपर कुछ है ही नहीं, उसको बोलते हैं, है ना। लेकिन चरम सीमा, है ना, we say charam sima means the end part, the who is the end person. So the absolute, in absolute truth, the end person is Bhagavan, and he is the वो absolute truth का पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा एक संस्कृत शब्द है, मीन्स लाइक उसको, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो परम सत्य की पराकाष्ठा है। और ये परम सत्य को जानने कैसे जान सकते हैं, उसके अंदर श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि दिस परम सत्य कैन बी अंडरस्टूड, कैन बी अप्रोच्ड इन 3 ways. परम सत्य कैन बी अप्रोच्ड इन 3 ways. And what are those 3 ways? He gives a shloka of Bhagavatam. He gives a shloka of Bhagavatam. वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। तो ये भागवतम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ भागवतम 1.2.11, वेर परम सत्य इज डिफाइंड। परम सत्य को बताया गया है। परम सत्य वदंती तत्त्वविदस् मीन्स, वदंती मीन्स कहते हैं, वदंती मीन्स वन हु इज स्पीकिंग। तत्वम तत्त्वविदस् मीन्स लाइक यू नो, तत्वम इज द कंटेंट ऑफ दैट knowledge, and तत्वविदस् वन हु knows that content, like you know वेदम, वेद सारे जानने वाले भगवान है और उन्होंने ही वेद कहा है। तो तत्वम तत्वविदस्, so those who knows this tattva, they are saying that you know this ज्ञान which is available in 3 stages is non-dual in nature। कहने का मतलब ये ज्ञान 2 प्रकार नहीं है, एक ही है। चाहे हम उसको भगवान कहते हैं, चाहे हम कृष्ण कहते हैं, चाहे हम राम कहते हैं, चाहे हम नरसिंह कहते हैं, ये तत्व सारा एक ही है। Yajnanam advayam. It is not dual in nature. It is single, means like both are same, and it is singular in nature. And this can be approached in 3 ways. And what are those 3 ways? Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti Shabdyate. Brahma, Paramatma, and Bhagavan. In these 3 categories, we can realize this absolute truth. So, भगवान को समझना है तो इन 3 चीजों को समझना है, ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सबसे पहला स्टेज है। ओके, तो उसको श्रीला प्रभुपाद एग्जांपल लेते हैं सन के थ्रू। सन हैज 3 एस्पेक्ट्स। यू हैव अ सन प्लैनेट, you have the sun disk in the sky, and you have sunlight, right? These are the 3 aspects. Any of the 3 will lead to one thing, that is sun. Okay, if you see sunlight outside, you can know, oh, sun has already come, right? You don't have to apply more of brains here, right? You don't have to apply more brain here, because you see light outside, oh, sun has come, right? So that is Brahma. That represents Brahma, which is the Nirvishesh Swarupa of the Lord. Nirvishesh Swarupa of the Lord in the sense, भगवान का निराकार स्वरूप। हाँ, निराकार बोलना गलत है, परंतु कहने का मतलब निराकार भी जो मीन्स भगवान के अंग की कांति है। ब्रह्म इज नथिंग बट द लाइटिंग, भगवान के अंग की कांति। So ये this is this Brahma stage. You can understand. So when we go to this Islam country, when we are in this country, Islamic country, when you go to Christianity, they don't follow a particular God with the deity form. They say Allah doesn't have shape. Okay, He can listen to you, He can listen to your prayers, He can accept your prayers, He can grant you boon, everything He can do, but He doesn't have shape. So that is one of the concepts. Okay, so they approach to the absolute truth in that form, that you know the Supreme Lord has no shape on everything. So that is the first stage of realization. For us, it is Nausikhiya. Srila Prabhupada, it is called in a newly, for a new student, if you have to say something, it is, you know, Nausikhiya kisko kehte hain, jo is latest, very newly started learning. Like when you start coming to Bhagavad Gita, we have to explain you in much more detail, right? So Nausikhiya. Once you have learned it, then you know the second stage comes. Once you know what is written into it, then you know, okay, you see the same sunlight will take. The sunlight, oh, this light is coming from where? If you are inquisitive to know, you will go out and see.
ये लाइट कहाँ से आ रही है अगर आप देखोगे तो बाहर जाके देखोगे तो फिर देखोगे आकाश में एक गोला है, उस गोले से ये रोशनी आ रही है, राइट? सो दैट इज व्हाट, दैट इज सेकेंड स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। भगवान को सेकेंड स्टेज में रियलाइज कर सकते हैं परमात्मा तत्व से। As Lord Vishnu, as Kshirodakshay Vishnu is present in everybody's heart, including animals as well as plants as well as चर अचर, सभी में। हम बोलते हैं ना, पहाड़ों में, पत्थरों में, सभी में, कण कण में क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान सभी में विराजमान है। सो ही इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी। how they can be realized? When yogis do meditation for lakhs of years, and in the end they realize, oh, the Supreme Personality of Godhead has some shape, and that shape is present in my heart only. So you can see, na, sun is having some shape. One disk, round disk, it has some round shape, right? Sun disk is having round shape. Similarly, Paramatma का स्वरूप है, परंतु वो बहुत ही नगण्य है, very small, but it is sitting in everybody's heart. Okay. So the same thing, because the moment you enter the spiritual planet, you will first find lightning, and that lightning is nothing but Lord's effulgence. भगवान के अंग की कांति है, that is Brahma, and then you will find various planets. अनेक वैकुंठ है, okay, जिसमें आपको मीन्स हमने क्या बोलते, अयोध्या भी है, द्वारिका भी, अनेक वैकुंठ है जहाँ पे नारायण चतुर्भुज रूप में विराजमान है। So this represents the Paramatma feature. You can go to Vaikuntha, you can follow Narayan, you can follow Vishnu, you can follow Narsimha, you know, everybody is their own choice. You can catch any one of them, any one of the Vaishnavite, and you know, people sometimes, there is one of the temple, Varadev temple also. There are devotees of Varadev also. It's no problem. Varadev or Krishna in this form, there is no difference. So in that form, the second stage can be realized, and that will be done by yogis. That's you know. So Bhakta yogi realizes, and means all those transcendental yogis who go do this meditation, Ashtanga yoga, Dhyan yoga, probably today also in Himalayas people do. We cannot do because it is not suggested for this age. We cannot do. We will not have concentration. So as we go ahead, we'll come to know in Gita very clearly. So this is the second stage. So realizing God in our heart. So that is the reason when I say namaste, when I say dandavat pranam to you, I am not doing pranam to this body. I am doing pranam to the soul, super soul sitting within your body. And that is the reason why this body is temple, because Lord is sitting here as Paramatma. And is Lord is sitting here as Paramatma. That is the reason we should decorate this body with chandan. तो इसीलिए जब आते हैं ना, सब लोगों को चंदन का तिलक लगाओ बोलते हैं, ये भगवान का अंग है, तो भगवान का मंदिर है ये शरीर भी, इसीलिए शरीर पे हम अलंकृत करते हैं चंदन को, और जब हम प्रणाम करते हैं तो हम सामने परमात्मा के स्वरूप को प्रणाम करते हैं। ठीक है, द सेकंड inquisitive person could go out and see, oh, there is a round shape of disk in the sky, and that is sun globe. Okay, sun globe. Okay. Now, if you are more incurious, oh, what is there within that? You know, today we send satellites and all those. So somebody will be more curious, what is there within that? So, of course, we cannot go with this body because this body is not used to go enter the sun planet. But when we pray to the Lord, and if the Lord can reduce the effulgence, in Ishopanishad, you will find one shloka where the devotee prays, Hiranyagarbha Patrena, devotee prays to the Lord, please reduce your effulgence. When Krishna showed his Virata Rupa, Arjuna could not see. He says, I am unable to see. 10,000 suns have, as if, you know, come out together. Imagine one sun giving us so much of heat. 10,000 suns has come out, Bhagavad Gita says. So that kind of kanti, that kind of effulgence. So Lord has that effulgence. So he prays, reduce the effulgence. So he reduces so that Arjuna can see him. So even in Islam also, it was only one person who asked Khuda to reduce your noor so that I can have you, see you. And Moses, क्या नाम था उनका? Musa. तो Musa को ही permission मिला that he could see the Lord. Nobody else could see the Lord. तो वो देख नहीं पाया, जो जिस पत्थर पे गिरा था वो हाँ, बस देख नहीं पाया, देख नहीं, वो मीन्स लाइक है,
he prays. That's all. Okay, then even the bhakta has to pray, and Arjuna also prayed. That is the reason why Krishna reduces effulgence. So second stage. So if you get that body where you can, if you pray and if you get that body, if you can enter the sun planet, अगर आप sun के globe के अंदर जा सकते हो, तो आप देखोगे the Lord Surya is sitting on his chariot, his mantri mandal is there, various people are living there, they have those bodies which can survive in the sun. So you'll see entire Sakshat Devta sitting there. So that is the third stage of realization, the ultimate stage, which is Bhagavan realization. Bhagavan is sitting in his loka. He is doing all his pastimes. He has so many dasis, so many persons serving. So in that way, you can see. So that is the ultimate. So this is where. So Bhagavan is sitting in Goloka. He has so many gopis, so many sakhas serving him. So this is the third stage of realization. And that same stage, Krishna gives in the form of DT to us. That is why we do the seva, exactly what we have to do there. So that is where Sakar Swarupa, we do the seva. And Nirakar Swarupa, many of them does the role. And even in India, many of them follow Nirakar. In India, many of them follow Nirakar. So, people follow, but that is first stage of realization, you have to understand. So the Bhagavan will include this Brahma as well as Paramatma feature. Because when Bhagavan is already sitting in his planet, from his body comes this entire effulgence, which is nothing but the Brahma. And unless he enters every other soul, there will be no sensation within any other soul, because he enters the other body, every body, and that is how the prana comes. Otherwise, everybody is nishprana. सब लोग dead body के समान है. वो body मिली अपने को, body के अंदर even ब्रह्मांड प्रकट होते हैं. ब्रह्मांड के अंदर भी चेतना नहीं होती है जब तक भगवान गर्भोदक्षय विष्णु का स्वरूप लेके उसके अंदर जाते हैं. गर्भोदक्षय विष्णु का स्वरूप लेके जब ब्रह्मांड में जाते हैं तो ब्रह्मांड फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, फिर बाकी जब जीव प्रकट होते हैं तो जीवों के अंदर भगवान क्षीरोदक्षय विष्णु बनकर उन सब में प्रकट होते हैं, तब जाके अपने कॉन्शियसनेस आता है. और जिस दिन ये बॉडी काम के लायक नहीं रहेगी, उस दिन ये जो सो परमात्मा और आत्मा दोनों इस बॉडी को छोड़ देंगे और ये डेड बॉडी हो जाएगी. उसके बाद में इसका, so this is where exactly when you understand these three stages represents nothing but approaching the Lord. So many of them approach. So we don't have to criticize if anybody is approaching in Nirakar. Okay, that is the first stage of realization. If somebody is saying, okay, मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूँ, तुम में भगवान है, हम में भगवान है, ऐसा, okay, that is second stage of realization. Krishna is the only God, that is the third stage and the supreme realization. डाउट क्रिएट हो रहा है, ये स्टेज है या एस्पेक्ट्स है? एस्पेक्ट्स है. स्टेज डिफरेंट एस्पेक्ट्स है. एस्पेक्ट, हाँ, तीन तरीके से एस्पेक्ट्स है. ओके, एक ऊपर I correct. It is aspects. ये होगा. We have to realize the absolute truth in three different aspects. I think this is the stage also No, you can take it. कंपेयर कैसे करें? In the sense when you compare में क्या होता है कि लेकिन ये पहला स्टेज है. मैं कैसे कंपेयर हूँ? हाँ, परमात्मा कैसे कंपेयर करेंगे? नहीं, तो वो दूसरे मीन्स लाइक कैसे होगा कि लाइक पहला स्तर है, कैसे कहेंगे हम कि ये नवसिखिया पहला स्तर है. अब आप बीकॉम ज्वाइन किए हो पहले कॉलेज में, ओके, जब कुछ सीखना शुरू करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, आप पहले स्टेज पे हो. तब आप बेसिक अकाउंट सीखते हो. सेकंड स्टेज में आते, सेकंड ईयर में आते हो, एडवांस अकाउंट्स पे आते हो, तो आप सेकंड स्टेज पे आ गए हो. फिर और एडवांस्ड अकाउंट्स लेते हो फाइनल ईयर में, और फिर बोलते हो कि आप बीकॉम कंप्लीट हो गया. तो इस प्रकार भगवान को जानने के तीन अलग अलग स्तर है, और उसको पहुंचने के भी ये तीन स्टेजेस है. कभी कभी ये तीनों के, ये अलग बात है, हम तो क्योंकि हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी गई है, भगवान ऐसे रूप में है, इसलिए हम डायरेक्ट उस स्तर पे चले आते हैं. तो उस अवस्था में हम लोग जाके पूजा करते हैं. परंतु जो उस अवस्था में नहीं है, जो निचली अवस्था में, वो उस इसके हिसाब से मीन्स अपना ये प्रेजेंटेशन करता है, तो वो अपने उस स्तर पे लेवल पे वो इबादत करते हैं. तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो वो कोई 5 टाइम इबादत कर रहा है, या फिर चर्च में जाके कन्फेशन कर रहा है लॉर्ड के सामने, या फिर हमारे जैसे पूजा में मंदिर में जाके भगवान के सामने अरदास लगा रहा है, अपनी गुहार लगा रहा है. सो दीज आर ऑल सेम. ओके, दीज आर डिफरेंट वेज टू अप्रोच लॉर्ड एंड इन डिफरेंट स्टेजेस टू अप्रोच लॉर्ड. ठीक है, नवसिखिया है तो फर्स्ट स्टेज यूज करेगा, थोड़ा एडवांस्ड है तो सेकंड स्टेज यूज करेगा, थोड़ा ध्यान करेगा. स्टेज ना मन की होगी फिर. तो आप
स्टेज जो मन की होगी, कि मन आपका पहले स्टेज पे आ गया, मन सेकंड स्टेज, मन की प्रगति होती है। हाँ बट अगर आत्मा या परमात्मा की बात करें तो उनकी तो कोई स्टेज हो नहीं सकती ना, मतलब। प्रभु जैसे कि इसमें- realization की बात हो हाँ, तो जैसे ये हाँ, बात करता है, ये ना नॉट रियलाइजेशन सोल करता है। सोल तो सोल है ना, जैसे सोल ही है। परमात्मा में फर्क ही नहीं है। ना सोल आपके हृदय में दो बैठे हैं, आप आगे चल के वो भी क्लियर हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हैं, और ये आत्मा परमात्मा का अंश है। वो जो है आपको सिर्फ देख रहा है, और आपको आपने जो भी कर रहे हो उसका सैंक्शन कर रहा है। आप इस चीज को भगवान मानोगे तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है। आप बोलोगे नहीं ये तो मेरी लकड़ी है, भगवान तो वो है, तो बोले अच्छा ठीक है बराबर है, तो उसकी पूजा कर। तो ये सैंक्शन करता है। इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में ये समझते हैं कि मतलब कौन कितना सीरियस है, कौन कितना हाँ, डीपर है, exactly. किस लेवल पे है। ये डीपर प्रोग्राम। इसका एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कि प्रभुपाद जी का एक मैंने लेक्चर सुना है कि जैसे आपको किसी को आपके घर का एड्रेस ढूंढना, तो कैसे खोजेंगे? पहले वो ये देखेंगे कि आप किस कंट्री में रहते हैं, फिर उस कंट्री से उस आप पर्टिकुलर किस एरिया state में। रहते हैं, और फिर उस स्टेट से आप इंडिया में हैं और यहाँ पर ये बहुत we can find out आप आए हो बहरीन में, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप घूमने आए हो, सड़कों पे घूम के चले जाओगे, वो ब्रह्म स्टेज है। आप जानते हो भाई यहाँ किंग, यहाँ पे क्या नाम है, सलमान नहीं, वो तो चला गया ना, तो सलमान तो पहले वाला था ना, अभी सलमान है, चलो ठीक है। तो किंग सलमान कहाँ रहता है, उसका घर ये चाहिए, ओके ओके। अब सलमान से ऐसे थोड़ी मिल सकते हो। तो पहला स्टेज है कि भाई आप तो आके जद्दा आके घूम के चले गए, वो ब्रह्म है। दूसरा स्टेज है कि आपको सलमान का घर जानते हो, लेकिन आप एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कैसे जाना है, कोई पहचान नहीं है, तो वो सेकंड स्टेज है। और जिस दिन कोई मिल गया भक्त आपको, मीन्स इन द सेंस उसको जानने वाला कोई मिनिस्टर मिल गया, चल मैं तेरे को मिलाने ले जाता हूँ, और वो जब अंदर ले जाएगा तो आप उस किंग को देख पाओगे, तो वो भगवान रियलाइजेशन। ये इस प्रकार समझना है। मैं इसको सेकंड जस्ट डिस्कशन इसका करूं हाँ हाँ, कि एक है बूंद, एक है बूंद, हाँ, ये बूंद, या एक है लहर, यस, और एक है वाटर। कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली, मैंने जब बूंद को समझ लिया तो Characteristic- कंपेयर नहीं कर सकता कि बूंद और लहरों में फर्क है, कि बूंद बहुत सारी मिली तो लहर यही बनी, यही लहर मैं बहुत समझा मिली रहा हूँ, तो- यही मैं समझा रहा हूँ एक ही है, कि कंपेयर हाँ एक ही नहीं होगा, मैं है, कहता इसीलिए मैं वही कर रहा हूँ। तीनों स्टेजेस एक ही है, नॉन ड्यूअल इन नेचर, हूं। Exactly, तीनों स्टेजेस एक ही है, परंतु कौन सा श्रेष्ठ है ये समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, नहीं ये बहुत ये डिफरेंस बहुत क्लियर होना जरूरी है। एक कोई आज 50-60 साल पहले आप कोई रेलगाड़ी आप सुने नहीं होंगे, ओके, हाँ समझो 100 साल पहले कोई रेलगाड़ी के बारे में कोई जानता नहीं था, ट्रेन के बारे में, लेकिन रेलगाड़ी बनी और कुछ गांव से पहली बार गुजरने वाली थी, तो गांव का सरपंच बूढ़ा था बेचारा, बोला ये रेलगाड़ी होती क्या है, जरा तुम तीनों जाके देखो, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं चल नहीं पाऊंगा, तुम तीनों जाके देखो और मुझे बताओ ये रेलगाड़ी होती क्या है। तो तीनों जाते हैं उसके, एंड देन वहां से रात के समय ऐसे आएगी, बल्कि 7-8 बजे करीब ऐसा ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, ऐसा बोल के पता था। तो 7-8 बजे के बराबर ऐसा वो लोग जाके खड़े होते हैं और देखते हैं दूर से ऐसी रोशनी आ रही है, इंजन की रोशनी दिखती है, पहले तो वही दिखता है। तो पहला भाग के बोलता है सरपंच को जाके कि भाई सरपंच जी ये ट्रेन तो जो है रोशनी है। अच्छा पता है, ओके। फिर दूसरे दो खड़े रहते हैं, वो देखता है जैसे वो ट्रेन पास में आती है तो अरे आगे कुछ और डिब्बा है, पीछे कुछ अलग डिब्बे है, तो इसका कुछ आकार भी है। वो जाके भाग के बोलता है अरे रे नहीं, सिर्फ रोशनी नहीं है, इसके अंदर आकार भी है, इसके सामने एक इंजन है, पीछे लाल डब्बे है, ओके, इस प्रकार अब हरे डिब्बे पाकिस्तान में, चलो ठीक है। तो ये है, तो सेकंड वो जाके बताता है कि नहीं ट्रेन का मतलब ये भी है। तीसरा वाला वेट करता है, ट्रेन आके रुकती है स्टेशन पे, वो अंदर जाके देखता है, अंदर बैठने की जगह है, पंखा है, लाइट है, बाथरूम है, सब कुछ है, सुविधा है। जाके बोलता है ट्रेन तो ये सब कुछ है, आप आराम से बैठ के सफर कर सकते हो। अब ये तीनों में गलत कौन है? कोई गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण सत्य कौन सा है? एग्जैक्टली। तो यही बात समझने का है, जब भगवान का पद समझ रहे हो तो ये तीनों चीज, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग है ना वापस, एवरी टाइम वी गेट कंफ्यूज, हम जाके वापस उसी ब्रह्म स्टेज पर, वापस परमात्मा स्टेज पर हम भगवान में जाके मिल जाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान योग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है, भगवान जो बताने वाले हैं। तो पहले भगवान कौन है यही समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बोला था आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के ये धारणा बिल्कुल चेंज हो जानी चाहिए। तो यदि आप भगवान को अप्रोच करते हो तो ये दोनों स्टेज ऑटोमेटिक आपने क्रॉस कर लिया। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है प्रभु।
रियलाइजेशन हम कौन व्यक्ति कहाँ तक रियलाइज करता है, एग्जैक्टली। कंपैरिजन नहीं है। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, या कंपैरिजन नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ, Realize- कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हाँ। समझना है कि कौन सा पूर्ण परम सत्य का ये जो लिखा ना श्रील प्रभुपाद ने, क्या लिखा था? परम सत्य की पराकाष्ठा। कौन सी पराकाष्ठा है, कौन सी कम काष्ठा है? उसको क्या बोलते हैं? पराकाष्ठा से कम वाले शब्द को क्या बोलते हैं? अरे नहीं, दो मीन्स लाइक एक स्तर नीचे। एक होता है ना, ये क्या बोलते हैं, एकदम बेहतर, बेहतरीन, हाँ ऐसा, ये स्टेजेस है बस रियलाइजेशन के। हाँ, गुड, बेटर, बेस्ट। there is a comparison as well. There is a comparison as well कि अगर समंदर में आपको स्नॉर्किंग करनी है तो आप ऊपर ही तैरेंगे, थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ी मछलियां दिखेंगी, लेकिन अगर आपको पूर्ण सत्य जानना है देन यू हैव टू डीप डाइव। एक कोई अंधा व्यक्ति है, कोई अंधे व्यक्ति है। होता है कि आप एक प्लस देखते हो, एक माइनस देखते हो, तभी कंपैरिजन होता है ना। प्लस में एक को ऊंचा, एक को नीचे, यानी आप नहीं, मैं कंपेयर करो नहीं बोल रहा हूँ, डीप पे आप डीप समझनो, हाँ समझो, समझने की बात है, समझने की बात है। कंपैरिजन हमेशा नेगेटिव में जाता है कि ना, एक ना, अच्छा होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ नॉन ड्यूअल इन नेचर हाँ, है, नेगेटिव में जाना ही नहीं है किसी को भी। हाँ इसीलिए करो तो ये मैं तो यहाँ तक ही बोल रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ पे 5 वक्त इबादत कर रहा है तो वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। कितना डीप है वो। हाँ बस वो ये कितना डीप है, वो खाली तैर रहा है ऊपर ऊपर, सतह में भी गया नहीं, ऐसा। जैसे एक अंधे व्यक्ति है, कोई एलिफेंट खड़ा है, अंधे व्यक्ति को कोई बोलो तो वो इसके पैर को हाथ लगाएगा, बोलेगा बहुत बड़ा खंबा है, पेट को हाथ लगाएगा, बोला बहुत बड़ा थैला है, सूंड को हाथ लगाएगा, बोला बहुत बड़ा पाइप कैसा है। जो आंखें है वो तो बोलेगा अरे भाई गलत तो नहीं बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं। ओके, उनका अप्रोच वहां तक है क्योंकि उनका रियलाइजेशन वहां तक है बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी। तो वैसे ही उनको शास्त्र का वर्णन मिला नहीं है, इसीलिए वो लोग उस स्तर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो स्तर और ये स्तर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, परंतु पराकाष्ठा क्या है उस स्तरों में ये समझना जरूरी है ना। भक्ति योग श्रेष्ठ है क्यों बोलते हैं? ये अलग अलग ज्ञान योग, कर्म योग, ये सारे आएंगे आगे चलते हुए, बट भक्ति योग वही इट इज मोर इम्पोर्टेंट। पराकाष्ठा है किसी भी चीज की पहुंचने की। तो भगवान शब्द पराकाष्ठा का वो घोतक है। और भगवान का मतलब क्या होता है? ये तो 3 स्टेजेस हो गए रियलाइजेशन के। ओके, भगवान का डेफिनेशन भी दिया है शास्त्रों में। आप कुछ पूछ रहे थे प्रभु, मैं आपको रोक दिया। हाँ हाँ, पूर्ण मुझे या वो भी कहने मतलब वही है कि वह सब कुछ एक ही है, उस एक में से अनेकों निकले हैं तो भी वो एक है पूरे। जैसे मदर है, मदर बच्चों को जन्म देती है तो मदर कम नहीं हो जाती, और बच्चा भी कम नहीं होता है, बच्चा भी वापस पूरा ही डेवलप होता है ना। सो एक से दूसरा निकला, दूसरे तीसरा, बट दैट डजंट मीन कि ना वो कम हो गई या ज्यादा हो गया। ये खाली स्टेज है, ये उनका बेटा है, ये उनका बेटा है, ऐसा। तो आप कुछ पूछ रहे थे, मैं आपको रोक दिया। आत्मा परम दोनों अंदर है, हाँ। ओके आत्मा, ओके हम जब आत्मा को रियलाइज करते हैं तो हमको पता होता है कि हम आत्मा जब परमात्मा की तरफ देखता है और उसको क्लिक होता है मैं इसका अंश हूं, तब रियलाइजेशन शुरू होता है। अंदर दोनों हृदय में, दोनों अंदर में। आगे आएगा उसका एक डाल पर बैठे वो मंडूक उपनिषद का ही आएगा, मुंडक उपनिषद का रेफरेंस आके आएगा। देयर आर 2 पर्सन सिटिंग, हाँ, एक डाल पे 2 परिंदे बैठे, एग्जैक्टली। एक खाली देख रहा है विटनेसिंग, और एक खा रहा है वो अपन है, आत्मा। तो इसीलिए लोग जो गलत काम की तरफ आत्मा लेके जा रहे हैं वो परमात्मा नहीं, गलत काम की तरह आत्मा नहीं जा रहा, आपका मन लेके जा रहा है। मन लेके जा रहे हैं। हाँ, वो मन तो बेचारा मजबूर हो, आत्मा तो बेचारा मजबूर हो गया मन के आगे, और परमात्मा सैंक्शन कर रहे हैं बिकॉज तुम्हारा मन चाह रहा है, तुम मन के चाहने की वजह से ही यहाँ इस धरा पर आए। तो परमात्मा उसी टाइम नहीं रोक सकते कि नहीं, परमात्मा इंटरफियर नहीं करते, नहीं करते। वो कर्म जैसे लेके बस परमात्मा कभी इंटरफियर नहीं करेंगे, इसलिए बच्चों को भी इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए बोलते हैं खाली गाइड करना चाहिए। तो परमात्मा गाइड करते हैं गुरुओं के थ्रू, मंदिर के थ्रू। हाँ, वो खाली विटनेस, उपद्रष्टानु अनुमंताचर। जैसे कि कोई मतलब गलत काम कर रहा था, उसको कभी एक मन में आया चलो मैं मंदिर में जाऊं, थोड़ा कथा सुनो, वो भी तो एक थ्रू से आ रहा है ना कि नहीं, ठीक है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, बहुत चिंता नहीं है। तो पहले भगवान को समझ लेते हैं, पहले भगवान कंप्लीट कर ले, फिर श्लोक भी खत्म करना आज का। सो भगवान का डेफिनेशन, कोई भी चीज का डेफिनेशन होता है ना, जैसे वो 3 इडियट्स कितने देखी थी, सब लोगों ने देखी होगी अपने जमाने में। हाँ, हमने भी देखी थी, वो लास्ट पिक्चर थी हमारी बाय द वे, उसके बाद हमने पिक्चर देखना छोड़ दिया उसके बाद कभी कभार कुछ देख लिया होगा तो लाइक
कभी कभार कुछ टीवी पे ऐसा वीडियो पे ऐसा देख लिया, क्योंकि टीवी तो हमारे 2016 तक थी हमारे पास, नहीं 2019 तक थी, कोरोना काल तक, उसके बाद टीवी बंद हो गई। तो उसमें जब डेफिनेशन पूछता है प्रोफेसर, तो पहले वो साधारण इसमें बताता है डेफिनेशन ऐसा लिखोगे, क्या पूछता है, फिर वो कुछ अपने तिकड़म तिकड़म वाले शब्द में कुछ बोलता है, तो फिर वो प्रोफेसर बोलता है ये क्या बोल रहा है, तो सीधा सीधा ये बोल नहीं सकते क्या ऐसा है, तो बोलते वही तो मैंने बोला था डेफिनेशन के रूप। हाँ, तो ये आपको ऐसा चाहिए था, दैट्स द रीजन आई गिव यू दिस डेफिनेशन इन दिस वे। तो वैसे ही भगवान का भी डेफिनेशन पराशर मुनि ने दिया है। पराशर मुनि इज हु? व्यासदेव के पिताजी, व्यासदेव फादर। तो उन्होंने एक श्लोक दिया था, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्च श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नं भाग इति गण। So Srila Vyasadeva's father has given this definition. Aishwarya means these are 6 opulences. Bhagavan has 6 opulences. Srila Prabhupada writes in the this thing purport also. Bhagavan is a person who has 6 opulences. If the 6 opulences are 100%, all the opulences should be 100%. Then he is Bhagavan. एक भी opulence कम है नहीं, तो दो 6 opulences कौन से है? ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य means lot of wealth है ना, lot of समग्रस्य, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य, वीर्यस्य means strength, यशश्च, यशश्च means name and fame, यशस्, श्रिय, श्रिय is धन, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य is beauty ना, समग्रस्य पूरा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य is वेल्थ, हाँ श्रेय इज वेल्थ, वही बोल रहा हूँ, क्योंकि धन, ऐश्वर्य, क्या बोलते हैं फिर, हाँ ज्ञान वैराग्य, ज्ञान इज संपूर्ण नॉलेज एंड संपूर्ण वैराग्य। तो सबसे ब्यूटीफुल, सबसे स्ट्रेंथ, सबसे यश वाले मीन्स खूब नाम वाले और खूब धन वाले, पूरे ज्ञान मीन्स पूरे ज्ञान वाले और वैराग्य वाले। सो दोज हु पोजेस all the 6 qualities 100%, not even a little percentage less, he is Bhagavan. So no one in this world is greater than Bhagavan because he possesses all the 6 opulences in full. यदि उसमें थोड़ा भी कम होता है then he is not Bhagavan. तो Lord Krishna possesses all this, all 64, ete chamsa kala pumsham, 64 कला है। तो कृष्णा possesses all the 64 कला। 64 कला का नाम नहीं लूंगा मैं, बट मैं कभी चाहिए तो ग्रुप में डाल दूंगा कभी ऐसा। तो 64 कलाएं होती है, मीन्स डिफरेंट, एंड 64 कलाएं होती है और उनके अंश विष्णु, उनके स्वांश है और हम लोग सारे विभिन्न अंश है। आप समझने वाली बात है, when Lord himself comes as his own energy, that is swamsha. And when we as Jiva, as part and parcel, are Vibhinna Amsh of Krishna. One is Swa Amsha, that is Krishna himself coming in various avatars, that is Vishnu Rupa, and from Vishnu into different avatars. Because that he does not change his combination. Whatever body is made up of Krishna, the same body will be of Vishnu, same body will be of any other avatar he takes. Satchidananda Vigraha. That one will come to Mataji. That will also come to know. So Vishnu Tattva is the swanch of this. Bhagavatam is very clear. Anyone who reads Bhagavatam, it will be very, very clear. Krishna expanded to Balarama and Radharani. Balarama expanded to Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha and Vasudev. And then Narayana had come from Sankarshan. And then second quadruplation had come, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha and Vasudev. And from Sankarshan, Sri Mahavishnu appeared. And from Sri Mahavishnu, one more of Vishnu, that is Garbhodakshai Vishnu appeared. And from Garbhodakshai Vishnu, Brahmaji appeared. And Brahmaji, when created all the jivas, that time Garbhodakshai Vishnu expanded to Kshirodakshai Vishnu and entered all the jivas. So in this way, Krishnastu Bhagavan Swayam. He is not an avatar, but he is the himself Lord. Govindam Adi Purusham, Tamaham Bhajami, like Brahma, Ishvara Parama Krishna. Ishvara means controller. Parama Krishna. Param controller is Krishna. Ishwar Param. There are many controllers in this world. I am the controller of my house. You are the controller of your house. But there is one supreme controller, that is Krishna.
Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. He is made up of Satchidananda body, not like Bhumi Rapo Nalo Vayu. This Panchatatvas, no. He is made up of Satchidananda. So he is with 64 kalas. The next is Vishnu Tattva, which comes with 60 qualities. So he is almost 93.75% of Krishna's qualities. These are all Shastras. I'm not telling from my own Mataji. So Vishnu possesses 60 qualities as Swamsha. And some, as we say, some academics, they say that, you know, Narayana also possesses 64 qualities, but that 4 qualities which makes them difference is, I'll tell you, Narayana you will never find in that form. Leela Madhuri. Narayana has not performed Leelas like Krishna has done Leela. Leela Madhuri. Then Prema Madhuri. No other expansion has done this Gopi Ras, like nobody, Asankhya Gopi. We call one Narayan and Asankhya Gopis, right? Sahasra Gopi, Ik Narayan, Sriman Narayan, we call that. Okay, but that is Narayan, but it's the Krishna form. That is where he did this. Then Venu Madhuri. He plays only Venu. Or Chautha hai Rupa Madhuri. No one is as beautiful as Krishna, including Vishnu Murti. So this 4 extra qualities makes him 64 qualities. Prema Madhuri. Leela Madhuri, Prema Madhuri, Venu Madhuri and Rupa Madhuri. These are the flute. उसको लेके वो सारे जीवों को अपने पास बुला लेते हैं. ओके, प्रेम माधुरी के अंदर वे जो है सबको अपने प्रेम में, अपने से प्रेम करना के इसमें लगा देते हैं. और वेराइटीज ऑफ पास टाइम लीला माधुरी और रूप माधुरी के अंदर excellence of beauty. Nobody is as beautiful. Madan Mohan, we call him as Madan Mohana. Madan is Cupid. One who distracts Cupid also is Madan Mohana. And so much more. 1,000 it will come out. No, I'll tell you. It will come in. So these 4 qualities, and then Shiva Tattva comes. Shiva Tattva has 54 qualities, which is 84.375% of Krishna's qualities. And then Jiva Tattva, that is Brahmaji and we all, because see, Shiva is higher than Brahma. Though he is son of Brahma, appears as Rudra, son of Brahma by birth, but then he is Tattva wise, he is already Sadashiv, part of Krishna. So when on Shivratri I took this class, so I made that point very clear. But so he possesses 54 qualities and Jiva possesses 50 qualities. So we all possess maximum 50 qualities and 78% of it. So हम लोग 78% ही opulence खड़ा कर सकते हैं, 100% कभी नहीं खड़ा कर सकते हैं. तो इसीलिए इनफैक्ट इस भूमि में तो हम लोग 10% भी नहीं, 2-3% ही उन opulence के बारे में सोच सकते हैं. We cannot think about it also. So we'll just understand. So Krishna displayed all this to prove that also. So what was first? Sampurna Dhan. Okay, Dhan. सबसे हम कोई धनवान हो सकता है, परंतु इतना भी धन नहीं होगा जितना कृष्ण के पास है. क्यों? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्रत सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. ब्रह्म संहिता. What does it say? We have already, in first chapter, we have already heard what is Krishna called as Madhava, which means Lakshmi Pati, right? Lakshmi ke Pati. Madhavi's husband is Madhava. He is Lakshmi Pati. And Brahma Samhita says, and where does his Lakshmi Pati stay? He stays in Chintamani. He stays in a place which is where the palaces are made up of Chintamani. Chintamani is what? Precious jewels. He stays in a palace which is made up of precious jewel, and there is nothing. Like, you know, if you have a parasmani, you just convert it with, you touch to a iron, it will get converted to gold, right? Parasmani you have heard. We had it in history also, where we could convert an iron to gold. But today we don't have that parasmani. But Chintamani is much more precious than that parasmani. So चिंतामणि के भवन में कृष्ण रहते हैं और कल्प वृक्ष के जहाँ पे lot of कल्प वृक्षास are there. कल्प वृक्ष means what? You go below that tree and ask anything, that tree will provide you. कल्प वृक्ष बोलते हैं उसको.
that tree will have to provide you. So he stays in Chintamani, Prakara Sadmasu, Kalpavraksha, where there are a lot of Kalpavraksha. Kalpavrakshas are there. And Surabhi Rabipalayantam, where Surabhi cows are there. Surabhi cows also, they will give whatever you want, whatever food you want. Krishna did not have one or two Surabhis. He had n number of Surabhis in his Vaikunta, in his Goloka. And that is the reason Gopala is called, he is very fond of cows and all the Surabhi cows he had. So, everything it gives. Lakshmi Sahastra, not one Lakshmi. Sahastra Lakshmi is serving Krishna. Lakshmi Sahasra Sata Sambrama Sevyamanam. When they are doing seva of Krishna. Govinda Madipurusham Tamam Bhajami. Such kind of Govinda, I do first pranam. Who is saying? Brahmaji is saying. In Brahma Samhita. Physically, he had 16,108 wives in Dwarika. And he had 16,108 palaces for them. For to maintain one house and 1 5 for us, it is so difficult. Okay. Everyone have to do that. But then, without any clash, he himself is to expand in 16,108 forms and go to those palaces. So he displays that riches. So, you don't have to say. He is the owner of the entire world and still he doesn't have any pride. As a Varadev, he married Bhumi, the entire planetary system. And Bhumi is wife of Varadev, the avatar of Vishnu or Krishna. So he is the owner of everything. We possess 200 square yard land or 500 square yard land and we say, oh, proud of so much. Oh, it is there in Bombay. So Krishna, if you go back, you are not the first owner, Baba. Before you, somebody was the owner. Before you, somebody was the owner. If you go back, trace back, then this was all created by the creation, which is Vishnu. So this way, he is the owner, but he still does not have any. So entire riches is with him. Then entire strength. You all know, Govardhana he lifted on little finger for 7 days. Okay. We cannot even think of it also. Okay. He liberated Yamla Arjun just by pulling down the trees which were there in the courtyard of Nanda Baba for 30,000 years. So huge trees. He just had to give a jerk and that too, the tree had fallen. So all strength he displayed. Putana was not a small Rakshasi. When she came to her original Swarupa, Bhagavatam says her body was 18 meters long. 1 meter, this is 1.5 meters, our bodies finish. 18 kilometers long, sorry. 18 kilometers, kilometer long. करीब 18 किलोमीटर लंबा. उसको भी खाली उसके स्तनपान करते हुए उसके प्राण खींच लिए. स्ट्रेंथ की जरूरत होती है नहीं होती है. 18 kilometers long लंबी बॉडी किसी की हो and you have to kill that. So how much strength you need? And that too only by sucking the prana vayu. अजीजिया जैसे almost 9 किलोमीटर मतलब यू टर्न लेके वापस. जितना का आधा बड़ा. We say काल सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में काल नोस्मि लोक क्षय करो. मैं खुद काल हूं. तो काल is powerful, but काल is nothing but personified swarupa of Krishna already. So this way Krishna displayed his sampurna strength, shakti. Okay, opulence 100%. Nowhere you can say it is less than something. Okay, in all these cases, other Devi Devatas, they have to go to Vishnu. Please help us out. We cannot give this, we cannot do that. Oh, that Bhasmasura is coming behind me, please save me. They cannot do that because they do not have those opulences. Similarly, we are very low in opulences. We cannot think about it also. Then Sampurna Yash. Third is Yash. That is name and fame. Krishna do anything, he will get his name. Right? We have discussed this a number of times, right? He does Makhan Chori, he'll get Makhan Chor, right? He killed Madhu Rakshasa, so he became Madhusudana. So whatever work he do, whether good or bad, his fame will increase, not like us. Makhan Chori हम करेंगे तो हमारे को तो लोग जूते मारेंगे. कृष्णा करे तो उसका यश माखन चोर, नंद किशोर, हम गाते हैं आज गाना. तो कृष्ण जो भी कार्य करेंगे उससे उनका यश बढ़ेगा. ये संपूर्ण वेद ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान कृष्ण ने दिया था. और भागवतम में हर एक श्लोक के 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम के. Every श्लोक has name and fame of Krishna. When you start reading it, you will feel, oh, so much of this thing is there about Krishna and we don't even know.
Okay, this Bhagavatam is only 18,000 shloka. जब शिवजी पार्वती से भागवतम कहते हैं तो it is 1 lakh श्लोका. हाँ, 1 लाख श्लोकों का भागवतम है. शेषनाग आज तक उनका यश गान कर रहे हैं. शेषनाग, यू नो ना, द बलराम एक्सपेंशन, भगवान का यश की कीर्ति का गान कर रहे हैं. वो इतने सालों से अभी तक खत्म नहीं हुआ. इट इज स्टिल गोइंग ऑन. Parikshit, and by listening to those Gan, Parikshit Maharaj became delivered. Shukdev Goswami also could, say Krishna's glories, and Parikshit Maharaj also could get delivered in the entire Bhagavatam. So his glories are not limited, unlimited, 100%. Beauty, 100%, है ना? Same Brahma Samhita shloka है. Kandarpa koti kamaniya vishesha shobham govindam adi purusham tamam bhajami. Kandarpa means Shobham, Koti is 1 crore, right? Kamaniya means one who is worth of beauty. Kamaniya. Kandarpa Koti Kamaniya Vishesha Shobham. So the Cupid also is no use. So 1 lakh Cupid, a Koti, 1 crore Cupids is equivalent to 1 Krishna. 1 crore Madan, जो कि हम बोलते हैं ना कि क्यूपिड देवता सबसे सुंदर देवता है. Okay. वो फूलों का बाण छोड़ते हैं तो वे, हाँ, कामदेव. तो कामदेव के कोटि कामदेव मिलके एक कृष्ण का स्वरूप मिले. उतना ज्यादा उनका सौंदर्य है. तो कितना, एंड इमेजिन ही श्यामल रंग, इन दैट दिस ब्यूटी. सो मेनी कामदेव्स, है ना. एंड पीपल से ही इज निराकार. सो नाउ इमेजिन पीपल हु वर्शिप निराकार, एट व्हाट स्टेज दे आर. हाउ कैन दे, Aswadan, they cannot do of such a Swarupa, and what they are missing. That's why they say we call them new learned. So we can't help it out. Till they come to the real stage, they will never be able to thank Krishna. These are all Shastras which are giving the references of, कि क्यों वो भगवान है. वुमेन लोग ज्वेलरी पहनती है तो उनका रूप निखरता है, बट भगवान को ज्वेलरी पहनाते हैं तो ज्वेलरी का रूप निखरता है. Bhagavan is so sundar that, ornaments give shobha. Ornaments become beautiful. Whereas for human beings, if human being had to look beautiful, he has to wear or she has to wear ornaments. इतना उनका ब्यूटी है. तो आज मेरे को लगता है इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, तो खत्म कर देते हैं. संपूर्ण ज्ञान, because today's class was big, I knew. That's a reason. I wanted everybody 30-40 अपने लोगों को, लेकिन it's okay. Today many, including Himanshu, has not come. Sampurna Gyan. So fourth, we are finished 4th, right? 5th one is Gyan. Gyan is knowledge. Bhagavad Gita is spoken by Krishna. So, that is the deepest knowledge which you have. So, and in Bhagavad Gita, Krishna says, Vedesha sarve ahum vedyo. I will give you remembrance. Kya? Matta smritir jnanam apohanam cha. To know that Vedas, I will give you Smriti and Vismriti also. So, I am the person who gives you Smriti as well as Vismriti. So, imagine what kind of Gyan he can give and what kind of Vismriti he can give, so that we don't know about the Gyan. And then, Gyan ke baad mein, last mein, Vairagya, renunciation. So, what kind of renunciation Krishna had shown? He left Gokul, left to Vrindavan. From Vrindavan, he went to Mathura. And Mathura, he left to Dwarika. He never turned back. Okay, once he came back. But that is not renunciation leaving, He settled and he'll never come back. Matajis also leave their family house and come to husband's house. That's a renunciation. As a female, they have to do that renunciation, leave their father's paternal place and come to husband's place. So this, and okay, but every year we wait so that, children can go to mother's place. But Krishna is like, he saw this thing, Asankhya, he created so many Brahmandas. With the pore of his this thing, from Vishnu's pores, so many Brahmandas appear. And he doesn't have, anything, ownership on that. Okay, you enjoy, you be the owner. So renunciation. For us to give 100 riyal out of our salary, we think 10 times. So renunciation is not that easy. Like, when we go to temple, okay, we may not, but then in general, you'll see in India, when they go to temple, the note which is stone or which is with full of tapes, that they'll put on the undi.
और जो That they'll put on the जो hundi. नोट बैन हो गया उसको भी डाल देते। That they'll कितने put on the लाख मिला hundi. है। Imagine now you can't use that and you expect Krishna to use that. Easy waiting for you for that note for you. Have bhava, okay, have bhava putting good note also. It's okay. Like ultimately Purnavada, of course, it is all belonging to you only, so we are offering to you and taking. That is Krupa. So that kind of renunciation. So our renunciation and God's renunciation, you can just compare what kind of. So clear, Abhi, now. So this is the definition of Bhagwan. 64 kalas of Bhagwan. I have given you 4 only. Rest 60 I'll post you in the group. So because Which one for Lila Madhuri, Prema Madhuri, Rupa Madhuri? and Venu Madhuri. वेणुमाधव। वो वेणु गान करके सबको अपने जीवों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं. प्रभु ये 60 जो है नारायण के पास है। हाँ. 60। ये 60 के अलावा 4 मैंने बोला है, 64 टोटल है. और ये शंकर के भगवान के पास 54. 54 है। तो वो इसके नीचे नारायण के नीचे वो आ रहे हैं। ये 50 आ रहे हैं अपने जीव, जी। इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी. इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी. तो ब्रह्मा जी के पास 50 का 50 होगा, अपने पास 5 भी नहीं है ऐसा. ओके. हरि बोल. So now that Bhagavan is actually speaking today. Bhagavan Vacha. Okay. What is he speaking? What speaking? He is shouting at Arjuna. Kutastva kashmalamidam vishame samupastitam anarya jushtama swargyam akirtikaram Arjuna. ये संस्कृत इसलिए इसे ज्यादा भी बोलूं तो मैं ऐसा गाली दी वैसा नहीं रहेगा. कुता मतलब संकोच मतलब कि क्या आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं. How can you speak of such thing? Like sometimes we say to our normal persons, right? So by saying this shloka and actually, he is presenting a multi-life career graph to Arjuna. See, we know, like when we go to interview, they ask you some question. Well, where will you see yourself in 5 years down the line? Where will you see yourself 10 years down the line? पूछते हैं ना ऐसा. आप क्या करना, आप क्या ऐड वैल्यू करोगे हमारी कंपनी को, है कि नहीं? तो कोई भी चीज का एक एंड वो कैसे पता चलेगा उसको? उसके रेज्यूम से. लाइक उसका रेज्यूम देखेगा, ये काम कर सकता है, तो उस काम का कैरियर क्या होगा वो उससे सुनना चाहता है ना. तो ये अर्जुन वाज हु? क्षत्रिय, राइट? सो व्हाट शुड ए क्षत्रिय कैरियर ग्राफ show? Fight and go to heaven, right? Aswargyam, akirti. You should go to heaven. When you are in this lifetime, you get kirti. You have fought this war, and after this life, you go to heaven and enjoy, and that is swargyam. So that's the career graph, and that career graph, Arjuna is saying, I don't want to fight. Let them kill me. All those reasons he gave, right? So kuta means what nonsense. कुतस्व कश्मलम इदम. कश्मल मतलब गंदगी, dirt. You put that dirt in the house. Like for example, you suddenly go, why is this here? Sometimes we get annoyed, right? कितनी बार बोला है इसका कचरा नहीं करना, पेपर छोड़ देता है, उठा के फेंकना. बोलते कि नहीं कि कचरे का स्थान होता है बाहर जाना. सो कृष्ण आश्चर्य जता रहे, भाई ये तेरा क्या कचरा मन में भर के रखा है तू, जो तुझे वहां पे होना नहीं चाहिए. What kind of dirt have you accumulated? You have said all this 18 shlokas that with this will happen, that will strees will get polluted, Varna Shankara will happen, all those concerns you raised, and that entire thing Krishna is just bringing it down to one word, Kashmalam. So all those concerns are nothing but Kashmalam, dirt. Can anybody think about it? They will say, oh, Arjuna had raised so valid questions. Because they are valid. They are valid. So what kind of jnana Krishna is going to give him that, this becomes kachra in front of that, right? We say kachra. वो हमारे लिए कचरा हम फेंक रहे हैं. कबाड़ी के लिए वो इनकम है. वो कबाड़ी उसको खरीद के बहुत कुछ बनाएगा. बनाएगा कि नहीं? We say it is dirt for us. But the person who collects the dirt or who collects the garbage, he knows what best I have to make use of it, right? It is not dirt for him. It is his income source. So for you, what is your career graph and what are you talking, Arjuna? So all these 18 shlokas which we read in detail,
Krishna is just by one word giving a gyan that, Kashmalam. Idam. ये क्या है? कोई सोच भी नहीं सकता. और कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम. विषम means in this situation, इस विषम परिस्थिति में, when बिगुल सब बच चुका है, everybody is ready to fight, in this situation, what is this nonsense? What is this lamentation you are presenting? Right? Anybody, right? Because till now we were thinking only from angle of Arjuna's point of view. Everything was very nice. And today Krishna has brought down all that angle into one bucket of dirt. Now imagine how the gear change has happened the moment Bhagwan Vacha started speaking. Right? How the game changer has happened. So what nonsense are you speaking? This is not the way. We did not expect you out of this. Because as a Kshatriya, you have to fight, है ना? हम कोई थाली परोस के रखते हैं, ओके? आप लोगों को थाली परोस के अच्छी तरह से एक एक जमा के देंगे तो अच्छा लगेगा ना? आप थाली रोटी फेंक के देंगे, चावल ऐसा फेंक के देंगे, थोड़ी ठीक लगेगा, नहीं ना? So that is the reason now all these 18 shlokas, though it was spread in different parts, but Krishna is giving it a very this thing, and that says Anarya Jushtam. This is not Arya's work. Now this is the question. Now that is the reason. Probably if you want to stop, then 15 minutes, huh? Finish it, huh? 15, because today's class was bigger. Otherwise, I finished by 1:15. Okay. तो अभी ये अनार्य जुष्टम बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. आर्यंस इन्वेशन थियरी कितने लोगों ने पढ़ा है? नहीं, आर्यन इंडिया में आए थे, उन्होंने सबको ये कल्चर दिया. हाउ मेनी ऑफ यू रेड? इट इज बीइंग टॉट इन आवर स्कूल्स. नहीं, आर्यन प्रभु, आर्यन द्रविडियन है ना. सो आर्यंस came from foreign land. This was coined by whom? This was coined by European writers. That's what European, that the Asia European subcontinent from Asia European subcontinents. Okay, so these were the persons who they say Eurasia, that part only. So Central Asia, they came from Central Asia. That's what. So the Aryans came from Central Asia. And then they gave you the culture. Before that, you were nomads. So by just giving this one theory, they divided North and South into Aryans and Dravidians. This was done purposefully. That was the whole thing. That was done purposefully. Whereas Bhagavad Gita is 5,000 years before. That is talking of Aryans. That is talking of Aryans. Don't become Anaryas. Krishna is saying, don't become an Anarya. Anarya is a person who doesn't know. Anarya is a person, what is you read, that the person who does not know about his duties or who doesn't understand the value of life. Aryas were the person who understands the value of life and who knows about their duties very well. They were called Aryans. So those duties and everything as if were being borne by foreigners. Whereas Bhagavad Gita is much before that. That was just 2,000 years before that theory was coined. Right? And this theory is 5,000 years old. And it says, Anarya Jushtam, don't become Anarya. So that it created that north-south damage. And second damage, whatever culture you were boasting of, that, मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म किसी को ये करना नहीं सिखाता, वो धर्म की सारी कीर्ति आर्यों पे डाल दी. Aryans who came from outside, they brought this. You were nothing. You were all nomads. Whereas in actuality, Europe was nomadic. When India was already rich in culture with lot multi-story temples and all those. So India has a rich culture. By bringing into this kind of this thing, so naturally our history was distorted in such a way that, we ourselves should become heen about our culture. Oh, there is untouchability in our culture. No, you speak of Bhagavad Gita, Bhagavatam, nowhere there is untouchability. People out of their own mind created all such nonsenses. That is told in Manusmriti or something. Manusmriti, it is very clear, Prabhu. You read Manusmriti. No, I'm not No. That they pick up one selective line, as like
This we can pick up one selective line and say Shudra. Why it is said that Shudras are not clear, that is the reason they have to take bath and enter. They will not say that. Because they cut non-veg, they do all kind of thing. That way they are not internally clear. That is the reason they say, okay, भगवान की सेवा करने के लिए उनको अभी समय लगेगा, उनको ब्राह्मण बनाओ पहले. And this was interchangeable. Guna karma vibhagasa. We'll study that also. That it is all interchangeable. You have to get that eligibility and then do that work. That's why it was stopped. Like, unless you stop, you will not be able to. So people misused it. So ये आर्यन सभ्यता ने एक ये काम कर दिया था. Okay. तो आर्यन सभ्यता तो हाँ, तुम ये अनार्यों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो और भाग क्यों रहे हो युद्ध से? That was his point. हाँ, अस्वर्ग्यम. Okay, so okay, you are become anarya. You are not doing your present. This will not give you swarga also. This will not give you swarga also. Now, person who is dying in the battlefield will definitely get swarga if he is doing it for this thing. But okay, Bhakta do not want to go to swarga also because he knows once swarga is done, he has to again come back to this planetary system. But that is, like, but that is in general. Bhakta wants to do that. But in general, I want to enjoy my life. Okay, you do some, he'll construct some hospital, he'll take his name and fame and everything and then go to Swarga. He'll get there also. No, he'll get Apsaras there. Like we have here Hoors and there in India, in Sanatan Dharma, it is Apsaras. They'll remove picture like 72 Hoor here. But India also will have, one person will get 1000 Apsaras. Even in the Shastras, it is there. So enjoyment is there. Enjoyment, they think here wine and women is the enjoyment. Okay, you will get that there also in Swarga. But that will be permanent. No, that is not permanent. You will be again, once your quota is finished, you will be thrown back again to take birth. Okay. So ये सारी चीजें temporary है, इसीलिए माम उपेत्य तो कौनते है पुनर्जन्म न विद्यते. If you come back to me, you will never take back birth again. That is what Krishna says. So Bhakta always aspires to go to Vaikunta rather than, or Goloka, rather than any Swarga. Because Swarga is all Punarapi Jananam, Punarapi Maranam. So, but for in general people, because we are in the very learning stage of Gita, once you go ahead of Gita, you will come to know this is, we don't want Swarga only. Today, Krishna is starting, he cannot start off with Z, no? That's why he says, what kind of work you are doing with that, this life, you will get Akirti Karam Arjuna, you will get Akirti, infamy. Your name will be spoiled. Okay. And once you leave the body, you will not get Swarga also. You will have to suffer because you didn't do your duty. So he is giving his multi-carrier graph. For every person, there is a graph. So Arjuna, your graph should be this way. Why are you talking it this way? So all these 18 shlokas, he just lamblast, and for his irresponsible behavior, he just gives a befitting reply. Of course, he'll reply each and every point also. But, in this way, he just, yes, introduction he gives. And next sloka also, he's still blasting. And then he will, again, Arjuna will raise the fifth doubt. I don't know, 4 reasons he gave. The 5th reason we'll study after next sloka. He'll give the 5th reason. And then he will surrender to Krishna. And then actual Bhagavad Gita will start from 11. Okay? Hari bol, any doubts? Koi doubts? Huh? Samupastita means, yeah, all have assembled here. And in this situation where everybody has assembled here to fight. Okay. Yeah, battlefield. Hari bol, Samupastita. Anything else has been missed out? From today, you go home, Bhagavan should be very, very clear to you all. You have any doubt, we can take this class once again. That's what I said also. Yes. But this introduction of Bhagavan, why it was described here? Today, because Krishna started speaking today. Krishna started speaking today only. Before that, he spoke only 1.5 half slok. Half. That too, he did not speak directly. He just said verbal, like, through his, see this armies here to Arjuna, he said. So he didn't tell verbally. He was asking Krishna, what should I do, Krishna? So Krishna just showed him, you have to fight with these all guys. So he spoke it very lightly, but that was said by Sanjaya. Today, formally, Krishna is speaking. That's the reason Krishna Bhagavan Vacha started coming now.
To describe who is Bhagwan, they have given this definition. Yeah, this who is Bhagwan? So Srila Prabhupada always wants us to understand everything very deeply. That's the reason. Even I wanted to give you a deep feeling what is Bhagwan. Till now we have been talking about Bhagwan, but then exact with definition with 64 kala. So I gave you only 4 because he is famous for those 4, and those 4 is with none other Devi Devatas. All other what Narayana has, even Krishna possesses all those. Even those can be discussed. There are n number of literature, but it will not help us out. Okay, because we have to understand the broader picture of Bhagavad Gita. Okay, I'll put it in group so that you can know. Very good. So these are 64 kalas, out of which 60 are for Vishnu and this 4 extra for Krishna. Very good. ब्रह्म को कितना चाहिए? Brahma ko 54 and 50. 50 Jiva. 50. Shiva hai. they both have 60. No, we'll not go into that discussion. That can also, they'll not go into discussion because what will happen is, but in general, it is yes, because for us, we'll say 60 only. But that is the reason वो सूर्य वंशी और चंद्र वंशी इसमें भी थोड़ा वो डिफरेंसेस है, पर कई लोग नहीं मानते हैं, तो हम उनको उनके इसके ऊपर छोड़ देते हैं, बिकॉज जो 64 कलाएं शास्त्र में दी गई है उसके अंदर नहीं आते हैं राम के, जैसे राम ने कभी माधुरी लीला नहीं की थी, राम ने कभी वेणु लीला नहीं की थी, और इस प्रकार ओके उनका यश था, ओके सुंदरता थी, उनके पास भी सुंदरता थी। हाँ, प्रजा उनको बोला कि ये हमारा स्त्री कैसे छोड़ दिया, मैं कैसे अपना स्त्री में रखूंगा, यस है नहीं, पर गया नहीं, लेकिन उनका वो काम नहीं होता है। नहीं, काम उनका नाम कम नहीं होता है, भले ही उन्होंने किया, वो आदर्श स्थापित किया, तो नाम कम नहीं होता है। तो कुछ पोर्शन, इसलिए हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बट so you can, somebody will take all 100% to Rama also, that's not issue, not to worry bro. It is all fine. That's the only thing, because how exactly, because we are also not exact knowers of Shastras in that detail, how Acharyas gave. Acharyas जितना डिटेल में बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते, we are not Acharyas, so we just उनकी कृपा है, तो थोड़ा बहुत पढ़ के हम आप लोगों को बता सकते हैं, वो भी फॉलो करते हैं, तो कुछ पढ़ के बता सकते हैं। I will again share that this thing in the group. I think the first day I shared that. I'll remove and share it, because Shastras, when I say there is Shruti and Smriti Shastras, Shruti comes out in this 4 Vedas. Introduction. Upangas and Upavedas, Vedas, Upavedas, Upangas. And then Smriti Shastras comes as all this Vyakaran, Nirukti, and all Upanishads and various other things, including Itihasas, Ramayana, Mahabharata, Purana, says that way. So these all comes as, because they were written by Acharyas, and this was spoken by the Lord. So what is spoken by the Lord is Shruti, and what is given by Acharyas is Smriti. Shruti and Smriti, people disintegrate and say they are against each other. No, they are not against each other. They are coinciding with each other. One helps the other. Because when you, when you study law, I don't know how many of you have studied law. When you study law, first there will be only provisions. Section 1, Section 2, Section 3, income tax, Section 40 के हिसाब से होगा, 40 के 2 के हिसाब से होगा. You will study only sections. To explain that section, you have commentary and you have rules. So you have, when you don't understand that section, you have to understand the commentary and the rules. That is what the judge, based on the rulings, based on the commentary, he'll give the decision. Similar is our Shastras. These are written by the Supreme Lord. Shastras is there to help the delivering the functions much better. All these points have been given, and that is how all the Smriti Shastras were written by Acharya, so that we understand it better. Otherwise, pure Sanskrit, Krishna has also said, if we just read Sanskrit, we'll never understand. Today's shloka, I'm going to tell you, nobody is going to understand. Okay. But when I tell you, like last 18 shlokas, which you were all grossly involved, and today I say that is all kachra. So, Krishna says, because that is a higher knowledge he has. He knows as an Arya what is your purpose, what is your career graph. He is giving you that graph. Similarly, we give our graphs to our subordinates. है कि नहीं? Boss देता है ना, भाई तू ये काम करेगा, तो फिर आखिरी में मैं तेरे को ये एनालाइज करूंगा, right, Anish? Performance appraisal. Performance appraisal. So Krishna is now he'll do appraisal after 7th shloka.
हरि बोल, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जो भक्त जहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं